गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 हिंदी। आज हम आपको खंड काव्य के बारे में बताएंगे कि आपको खंड काव्य में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। खंड काव्य में आपको पढ़ना है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत, कर्मवीर भरत, ठीक है। इसके रचयिता हैं श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र। श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र ठीक है। आपको खंड काव्य में क्लास 10 में आपके खंड काव्य में है कर्मवीर भरत, जिसके रचयिता हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र। रचयिता क्यों कहा गया? क्योंकि ये पद्य में लिखा गया है और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पद्य की वजह से ही हमने यहाँ पर लक्ष्मी शंकर मिश्र लिख दिया है। इसमें आपने रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ इत्यादि ऐसे पात्रों के बारे में सुना होगा और यहाँ पर राम के वनगमन से कहानी की शुरुआत होती है। जब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। और वो वनवास किसने दिया था, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। किसने दिया था? कैकेयी ने दिया था। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। एक राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत के लिए राजगद्दी। जबकि वो राम को बहुत चाहती थी, भरत से अधिक प्रेम करती थी, फिर भी उन्होंने संसार के हित के लिए राम को वन में भेजा था। यहाँ पर ये लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने कैकेयी को एक सुमाता बताया, विमाता नहीं बल्कि सुमाता, अच्छी माता के रूप में बताया है कि वो संसार के हित के लिए अपने पुत्र को वनवास भेज दिया, राम को, जिसे वो सबसे अधिक चाहती थी। उसने संसार की रक्षा के लिए ही अपने पुत्र राम को वनवास भेजा, क्योंकि राम के अंदर वो गुण थे कि वो वन में राक्षसों को मार सकते थे। भरत के अंदर ये गुण नहीं थे, इसीलिए उन्होंने राम के लिए वनवास मांग लिया था। तो इसमें पहला सर्ग होता है आगमन। पहले सर्ग का क्या नाम है? आगमन। अब आगमन क्यों इसका नाम है? आगमन इसलिए रखा गया है कि जब राम वन चले जाते हैं तो दशरथ की मृत्यु हो जाती है। अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे? क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन चले जाते हैं, तो उन्हीं के दुख में, राम के दुख में दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। तो अब दशरथ का अंतिम संस्कार कौन करे? इसके लिए भरत को बुलाया जाता है। भरत अपने ननिहाल में रहते हैं, तो अयोध्या से दूत भरत को बुलाने के लिए उनके ननिहाल जाता है। और जब यहाँ से अचानक दूत पहुँचता है तो भरत के मन में शंका हो जाती है कि ये अचानक दूत क्यों आ गया है। वो बार बार उस दूत से पूछते हैं, लेकिन दूत बड़ी ही कुशलता से राम वनगमन और दशरथ के मृत्यु की बात को छिपा लेता है और भरत और शत्रुघ्न से अयोध्या आने के लिए विनय करता है। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के लिए निकलते हैं, तो जब वो अयोध्या के पास आते हैं तो नगर में बड़ा ही देखते कि यहाँ सब बड़ा सुनसान पड़ा हुआ है, पक्षियों की चहचहाहट नहीं है,
सब भवन में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है, संकेतों से बात कर रहा है, पूरा सब दुखी भवन था। तो ऐसा देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है, कहते हैं कि अनुभव होता अर्धरात्रि का सा सूनापन, पालित पक्षी थक बैठे थे, शांत क्षुब्ध मन, देखा नहीं पिता को, चिंता मग्न हो गए, उल्टे पैरों लौट गई भवन को गए। जब वो देखते हैं कि यहाँ भवन में उनके पिता नहीं है, सब संकेतों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पक्षियों की चहचहाट नहीं है, चारों ओर दुख का वातावरण है, तो वो दूसरा जो वो कैकेयी के भवन की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए दूसरे सर्ग का नाम पड़ जाता है राजभवन। क्या पड़ता है? राजभवन। अब भरत अपनी माता कैकेयी के भवन की ओर पहुंचते हैं। कहा है जब राजभवन में पहुंचते हैं, सर्वप्रथम कैकेयी से मिलते हैं। कैकेयी जो है राम वनगमन और पिता की मृत्यु और अपना पवित्र उद्देश्य भरत के समक्ष रखती है, लेकिन भरत बहुत दुखी होते हैं। वो कैकेयी के तर्क से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि माता मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण तुमने राम को वनवास दे दिया है, इसीलिए वो अपने आप को बड़ा भारी अभागा मानते हैं। जबकि बार बार कैकेयी इस बात को कहती है कि मैंने लोक हित के लिए राम को वनवास दिया है, लेकिन कैकेयी के इस तर्क को वो नहीं मानते हैं और वहाँ से दुखी होकर के फिर वहाँ से चल पड़ते हैं कैकेयी के भवन से। तो तीसरा अब वो किससे मिलने जा रहे हैं? कौशल्या और सुमित्रा से। इसलिए तीसरे का नाम है कौशल्या सुमित्रा मिलन। कौशल्या सुमित्रा मिलन। ठीक है, तीसरे सर्ग का नाम है कौशल्या और सुमित्रा मिलन। तीसरे सर्ग में भरत अपनी दोनों माताएं कौशल्या और सुमित्रा से मिलने जाते हैं। वहाँ पर कौशल्या और सुमित्रा दोनों माताएं भरत से बड़े स्नेह के साथ मिलती हैं। यहाँ पर लेखक ने कौशल्या, सुमित्रा, मांडवी के चारित्रिक विशेषताओं पर समुचित प्रकाश डाला है। कौशल्या और सुमित्रा ने भरत के चरित्र को उदार बताया, यानी कौशल्या और सुमित्रा के पुत्र जरूर बन गए हैं, लेकिन वो भरत से किसी प्रकार से रुष्ट नहीं है। और भरत को उद्बोधित करती हुई कहती हैं, वत्स हृदय में दीन भाव अपने मतलाओ, गत को भूलो वर्तमान को सफल बनाओ। वो उन्हें बार बार समझाती हैं और भरत दुखी हैं, इसलिए वो दोनों माताएं अपने उन दोनों पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न को गले से लगाती हैं और गुरु वशिष्ठ के पास उन्हें भेजती हैं, क्योंकि दशरथ का अभी अंतिम संस्कार करना है। इसलिए चौथे सर्ग का नाम हो जाता है आदर्श वरण। क्या नाम है? आदर्श वरण। चौथे सर्ग में भरत गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और भरत की कर्म वीरता का निखार यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि गुरु वशिष्ठ मंत्री सुमंत उन्हें राज सिंहासन में बैठने के लिए कहते हैं, समझाते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन भरत उस राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर राम के गद्दी की जगह पर, जहाँ पर राम को सिंहासन में विराजमान होना चाहिए, वहाँ पर मैं नहीं होऊंगा। सभी को भरत का ये विचार पसंद आता है, क्योंकि भरत राज गद्दी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो भी उपस्थित रहते हैं वो भरत के विचार से बहुत आनंद को प्रदान करते हैं और सभी लोग भरत के साथ राम से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। भरत पहले
तो भरत पैदल ही चलने के लिए आगे तैयार होते हैं। बाद में उनकी माताएं चलती हैं, यानी कि भरत के साथ सारे लोग राम से मिलने के लिए जाते हैं। भरत, उनकी माताएं, सेना, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र सभी जो है राम से मिलने के लिए चल देते हैं भरत के साथ। और वहाँ पर फिर अगला सर्ग शुरू होता है, वन गमन। कौन सा? वन गमन। इस सर्ग में अयोध्या से प्रस्थान और चित्रकूट तक पहुंचने की कथा को वर्णित किया है। वहाँ पर निषाद राज की भक्ति का चित्रण किया गया है, यानी निषाद राज से मिलते हैं। फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचने से पहले निषाद राज से भरत को राम के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु वशिष्ठ और गुरुजनों को देखकर भरत आगे आगे राम से मिलने के लिए दौड़ते हैं। राम भी भरत को देखकर उन्हें गले से लगा लेते हैं और राम भरत का मिलन कहाँ पर होता है? चित्रकूट में होता है। आगे अगला है आपका राम भरत मिलन। अगला सर्ग छठवां होगा राम भरत राम और भरत मिलन। जैसे ही भरत को वन में आते एक भील ने देखा तो उसने रामचंद्र जी को सूचना दी कि भरत उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का मन एक बार शंकित हुआ, क्योंकि भरत के साथ सेना थी, माताएं थी, सब थे। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं राम पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा उनके मन में शंका होती है। आगे जब उन्होंने भरत को देखा तो वो अपने चरणों से नत यानी स्नेह खींचकर शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक दूसरे के चरण स्पर्श करते, सभी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने राम को उनके पिता की मृत्यु के बारे में बताया, जिनको सुनकर राम को बहुत दुख हुआ और वह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वो गुरु के समझाने पर अपने पिता को तर्पणादि करते हैं। चित्रकूट में ही राम के प्रेम में विभोर हुए कई दिन बीत जाते हैं, अर्थात चित्रकूट में ही राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब रहते हैं। वहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं। वहाँ का वन उपवन सभी इस प्राकृतिक सुषमा को देख रहा था। तब वशिष्ठ ने राम से कहा कि हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो रहे हैं, इसलिए हमें भरत को समझाकर लौटा देना चाहिए। तब राम ने अवसर पाकर भरत से कहा कि आप अयोध्या को लौट जाइए और वहाँ के राज सिंहासन को संभालिए। लेकिन भरत इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वो सिंहासन में बैठने के लिए तैयार नहीं हुए और राम से कहा कि आप अपनी खड़ाऊ को मुझे दे दो, मैं वही खड़ाऊ रखकर सिंहासन पर रखकर राज्य को करूँगा। और माता कैकेयी अपने आप को कलंकित मानती हैं। वो भी कहती हैं राम से कि राम लौट चलो, मैंने बहुत गलत काम किया है। लेकिन राम किसी की इस आज्ञा को नहीं मानते हैं और वो लौटते नहीं है, बल्कि भरत को अपनी खड़ाऊ दे देते हैं और कहते हैं कि आप भरत उन खड़ाऊ को लेकर आते हैं और राज सिंहासन में रखकर 14 वर्ष तक, जब तक राम लौट नहीं आते हैं, वही राज सिंहासन में उनकी चरण पादुकाओं को रहते हैं और स्वयं राम के समान ही नंदग्राम में कुटिया बनाकर, जिस प्रकार राम वन में रहते हैं उसका आसन बनाते हैं, फल फूल खाते हैं, ठीक वैसे ही जीवन
को भरत भी व्यतीत करते हैं। नंदग्राम में कुटिया बनाकर रहते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगले में हम आपको यहाँ पर मुख्य 3 नायक माने गए थे, राम, भरत और कैकेयी, उनके चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताएंगे।